ओम शांति। साकार मुरली 20 जनवरी 2021। मीठे बच्चे, सारे कल्प का यह है सर्वोत्तम कल्याणकारी संगम युग। इसमें तुम बच्चे याद की सैकरीन से सतो प्रधान बनते हो। प्रश्न। अनेक प्रकार के प्रश्नों की उत्पत्ति का कारण तथा उन सब का निवारण क्या है? उत्तर। जब देह अभिमान में आते हो तो संशय पैदा होता है और संशय उठने से ही अनेक प्रश्नों की उत्पत्ति हो जाती है। बाबा कहते, मैंने तुम बच्चों को जो धंधा दिया है, पतित से पावन बनो और बनाओ। इस धंधे में रहने से सब प्रश्न खत्म हो जाएंगे। गीत। तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। यह किसने कहा? मीठे मीठे रूहानी बच्चे। जरूर रूहानी बाप ही कह सकते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अभी सम्मुख बैठे हैं और बाप बहुत प्यार से समझा रहे हैं। अब तुम जानते हो, सिवाय रूहानी बाप के सर्व को सुख शांति देने व सर्व को इस दुख से लिबरेट करने वाला दुनिया भर में और कोई मनुष्य हो नहीं सकता। इसलिए दुख में बाप को याद करते रहते हैं। तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, जानते हो बाबा हमको सुखधाम के लायक बना रहे हैं। सदा सुख धाम का मालिक बनाने वाले बाप के सम्मुख आए हैं। अभी समझते हो, सम्मुख सुनने और दूर रहकर सुनने में बहुत फर्क है। मधुबन में सम्मुख आते हो। मधुबन मशहूर है। मधुबन में उन्होंने कृष्ण का चित्र दिखाया है, परंतु कृष्ण है नहीं। तुम बच्चे जानते हो, इसमें मेहनत लगती है। अपने को घड़ी घड़ी आत्मा निश्चय करना है। मैं आत्मा बाप से वर्षा ले रही हूँ। बाप एक ही समय आता है सारे चक्र में। यह कल्प का सुहावना संगम युग है। इसका नाम रखा है पुरुषोत्तम। यही संगम युग है जिसमें सभी मनुष्य मात्र उत्तम बनते हैं। अभी तो सभी मनुष्य मात्र की आत्माएं तमो प्रधान हैं, सो फिर सतो प्रधान बनती हैं। सतो प्रधान है तो उत्तम है। तमो प्रधान होने से मनुष्य भी कनिष्ठ बनते हैं। तो अब बाप आत्माओं को सम्मुख बैठ समझाते हैं। सारा पाठ आत्मा ही बजाती है, ना कि शरीर। तुम्हारी बुद्धि में आ गया है कि हम आत्मा असल में निराकारी दुनिया व शांति धाम में रहने वाले हैं। यह किसको भी पता नहीं है, न खुद समझा सकते हैं। तुम्हारी बुद्धि का अब ताला खुला है। तुम समझते हो बरोबर आत्माएं परम धाम में रहती हैं। वह है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। यह है कॉर्पोरियल वर्ल्ड। यहाँ हम सब आत्माएं एक्टर्स, पाठधारी हैं। पहले पहले हम पाठ बजाने आते हैं, फिर नंबर वार आते जाते हैं। सभी एक्टर्स इकट्ठे नहीं आ जाते। भिन्न भिन्न प्रकार के एक्टर्स आते जाते हैं। सब इकट्ठे तब होते जब नाटक पूरा होता है। अभी तुमको पहचान मिली है। हम आत्मा असुल शांति धाम की रहवासी है। यहाँ आते हैं पाठ बजाने। बाप सारा समय पाठ बजाने नहीं आते हैं। हम ही पाठ बजाते बजाते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाते हैं। अभी तुम बच्चों को सम्मुख सुनने से बड़ा मजा आता है। इतना मजा मुरली पढ़ने से नहीं आता। यहाँ सम्मुख होना
तुम बच्चे समझते हो कि भारत गॉड गॉडेस का स्थान था, अभी नहीं है। चित्र देखते हो, था जरूर। हम वहाँ के रहवासी थे। पहले पहले हम देवता थे। अपने पाठ को तो याद करेंगे कि भूल जाएंगे। बाप कहते हैं तुमने यहाँ यह पाठ बजाया, यह ड्रामा है। नई दुनिया सो फिर जरूर पुरानी दुनिया होती है। पहले पहले ऊपर से जो आत्माएं आती हैं वो गोल्डन एज में आती हैं। यह सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे। तुम्हारी राजधानी थी। अभी तो राजधानी है नहीं। अभी तुम सीख रहे हो। हम राजाई कैसे चलाएंगे? वहाँ वजीर होते नहीं। राय देने वाले की दरकार नहीं। वह तो श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन जाते हैं। फिर इनको दूसरे कोई से राय लेने की दरकार नहीं है। अगर कोई से राय ले तो समझा जाएगा उनकी बुद्धि कमजोर है। अभी जो श्रीमत मिलती है वह सतयुग में भी कायम रहती है। अभी तुम समझते हो पहले पहले बरोबर इन देवी देवताओं का आधा कल्प राज्य था। अब तुम्हारी आत्मा रिफ्रेश हो रही है। यह नॉलेज परमात्मा के सिवाय कोई भी आत्माओं को दे न सके। अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। शांति धाम से आकर यहाँ तुम टॉकी बने हो। टॉकी होने बिगर कर्म हो न सके। यह बड़ी समझने की बातें हैं। जैसे बाप में सारा ज्ञान है वैसे तुम्हारी आत्मा में भी ज्ञान है। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ संस्कार अनुसार फिर दूसरा शरीर लेता हूँ। पुनर्जन्म भी जरूर होता है। आत्मा को जो भी पाठ मिला हुआ है वह बजाती रहती है। संस्कारों अनुसार दूसरा जन्म लेते रहते हैं। आत्मा की दिन प्रतिदिन प्योरिटी की डिग्री कम होती जाती है। पतित अक्षर द्वापर से काम में लाते हैं। फिर भी थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ता है। तुम नया मकान बनाओ, एक मास के बाद कुछ जरूर फर्क पड़ेगा। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं। बाप कहते हैं हम आए हैं तुम बच्चों को वर्षा देने। जितना जो पुरुषार्थ करेगा उतना पद पाएगा। बाप के पास कोई फर्क नहीं है। बाप जानते हैं हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा का हक है बाप से वर्षा लेने का। इसमें मेल फीमेल की दृष्टि यहाँ नहीं रहती। तुम सब बच्चे हो, बाप से वर्षा ले रहे हो। सभी आत्माएं ब्रदर्स हैं जिनको बाप पढ़ाते हैं, वर्षा देते हैं। बाप ही रूहानी बच्चों से बात करते हैं। हे लाडले मीठे सकीलेदे बच्चों, तुम बहुत समय पाठ बजाते बजाते अब फिर आकर मिले हो अपना वर्षा लेने। यह भी ड्रामा में नूंद है। शुरू से लेकर पाठ नूंधा हुआ है। तुम एक्टर्स पाठ बजाते एक्ट करते रहते हो। आत्मा अविनाशी है। इसमें अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है। शरीर तो बदलता रहता है। बाकी आत्मा सिर्फ पवित्र से अपवित्र बनती है, पतित बनती है। सतयुग में है पावन। इसको कहा जाता है पतित दुनिया। जब देवताओं का राज्य था तो वॉइसलेस वर्ल्ड थी, अभी नहीं है। यह खेल है ना। नई दुनिया सो पुरानी दुनिया, पुरानी दुनिया फिर नई दुनिया। अभी सुखधाम स्थापन होता है।
बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहेंगी। अभी यह बेहद का नाटक आकर पूरा हुआ है। सब आत्माएं मच्छरों मिसल जाएंगी। इस समय कोई भी आत्मा आए तो पतित दुनिया में उनकी क्या वैल्यू होगी? वैल्यू उनकी है जो पहले पहले नई दुनिया में आते हैं। तुम जानते हो जो नई दुनिया थी वह फिर पुरानी बनी है। नई दुनिया में हम देवी देवता थे, वहाँ दुख का नाम नहीं था। यहाँ तो अथाह दुख है। बाप आकर दुख की दुनिया से लिबरेट करते हैं। यह पुरानी दुनिया बदलनी जरूर है। तुम समझते हो बरोबर हम सतयुग के मालिक थे, फिर 84 जन्मों के बाद ऐसे बने हैं। अब फिर बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तो हम क्यों ना अपने को आत्मा निश्चय करें और बाप को याद करें। कुछ तो मेहनत करनी होगी ना। राजाई पाना कोई सहज थोड़े ही है। बाप को याद करना है। यह माया का वंडर है जो घड़ी घड़ी तुमको भुला देती है। उसके लिए उपाय रचना चाहिए। ऐसे नहीं मेरा बनने से याद जम जाएगी, बाकी पुरुषार्थ क्या करेंगे? नहीं, जब तक जीना है पुरुषार्थ करना है, ज्ञान अमृत पीते रहना है। यह भी समझते हो हमारा यह अंतिम जन्म है। इस शरीर का भान छोड़ देही अभिमानी बनना है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। पुरुषार्थ जरूर करना है। सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो। तो वे मातश्च पिता, यह सब है भक्ति मार्ग की महिमा। तुमको सिर्फ एक अलफ को याद करना है। एक ही मीठी सैक्रीन है और सब बातें छोड़ एक सैक्रीन बाप को याद करो। अभी तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है। उनको सतो प्रधान बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। सबको यही बताओ बाप से सुख का वर्षा लो। सुख होता ही है सतयुग में। सुख धाम स्थापन करने वाला बाबा है। बाप को याद करना है, बहुत सहज। परंतु माया का ऑपोजिशन बहुत है। इसलिए कोशिश कर मुझ बाप को याद करो तो खाद निकल जाएगी। सेकंड में जीवन मुक्ति गाया जाता है। हम आत्मा रूहानी बाप के बच्चे हैं, वहाँ के रहने वाले हैं। फिर हमको अपना पार्ट रिपीट करना है। इस ड्रामा के अंदर सबसे जास्ती हमारा पार्ट है। सुख भी सबसे जास्ती हमको मिलेगा। बाप कहते हैं तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है और बाकी सब शांति धाम में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। हिसाब किताब चुकतू कर, जास्ती विस्तार में हम क्यों जाएं? बाप आते ही हैं सबको वापस ले जाने। मच्छरों सदृश सबको ले जाते हैं। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं। यह सारी ड्रामा में नूंद है। शरीर खत्म हो जाएंगे। आत्मा जो अविनाशी है वह हिसाब किताब चुकतू कर चली जाएगी। ऐसे नहीं कि आत्मा आग में पड़ने से पवित्र होगी। आत्मा को याद रूपी योग अग्नि से ही पवित्र होना है। योग की अग्नि है यह। उन्होंने फिर नाटक बैठ बनाए हैं। सीता आग से पार हुई। आग से कोई थोड़े ही पावन होना है। बाप समझाते हैं तुम सब सीताएं इस समय पतित हो, रावण के राज्य में हो। अब एक बाप की याद से तुमको पावन बनना है। राम एक ही है। अग्नि अक्षर सुनने से समझते हैं
आग से पार हुई। कहाँ योग अग्नि, कहाँ वह। आत्मा परमपिता परमात्मा से योग रखने से ही पतित से पावन होगी। रात दिन का फर्क है। हेल में सब सीताएं रावण की जेल में शोक वाटिका में हैं। यहाँ का सुख तो काकविष्टा के समान है, भेंट की जाती है। स्वर्ग के सुख तो अथाह हैं। तुम आत्माओं की अभी शिव साजन के साथ सगाई हुई है, तो आत्मा फीमेल हुई ना। शिव बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। शांति धाम जाएं फिर सुख धाम में आ जाएंगे। तो बच्चों को ज्ञान रत्नों से झोली भरनी चाहिए। कोई भी प्रकार का संशय नहीं ले आना चाहिए। देह अभिमान में आने से फिर अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं। फिर बाप जो धंधा देते हैं वह करते नहीं हैं। मूल बात है हमको पतित से पावन बनना है। दूसरी बातें छोड़ देनी चाहिए। राजधानी की जैसे रस्म रिवाज होगी वह चलेगी। जैसे महल बनाए होंगे वैसे बनाएंगे। मूल बात है पवित्र बनने की। बुलाते भी हैं हे पतित पावन। पावन बनने से सुखी बन जाएंगे। सबसे पावन है देवी देवताएं। अभी तुम 21 जन्म के लिए सर्वोत्तम पावन बनते हो। उसको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी पावन। तो बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना चाहिए। कोई भी संकल्प उठाने की दरकार नहीं। पहले हम पतित से पावन तो बने। पुकारते भी हैं हे पतित पावन, परंतु समझते कुछ भी नहीं। यह भी नहीं जानते पतित पावन कौन है। यह है पतित दुनिया, वह है पावन दुनिया। मुख्य बात है ही पावन बनने की। पावन कौन बनाएंगे यह कुछ भी पता नहीं। पतित पावन कह बुलाते हैं, परंतु बोलो तुम पतित हो तो बिगड़ पड़ेंगे। अपने को विकारी कोई भी समझते नहीं। कहते हैं गृहस्थी में तो सब थे। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण को भी बच्चे थे ना। वहाँ योग बल से बच्चे पैदा होते हैं। यह भूल गए हैं। उनको वॉइसलेस वर्ड स्वर्ग कहा जाता है। वह है शिवालय। बाप कहते हैं पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं। यह बाप तो बाप टीचर और सतगुरु है जो सबको सद्गति देते हैं। वह तो एक गुरु चला गया तो फिर बच्चे को गद्दी देंगे। अब वह कैसे सद्गति में ले जाएंगे। सर्व का सद्गति दाता है ही एक। सतयुग में सिर्फ देवी देवता होते हैं। बाकी इतनी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाएंगी। रावण राज्य से छूट जाते हैं। बाप सबको पवित्र बनाकर ले जाते हैं। पावन से फिर फट से कोई पतित नहीं बनते हैं। नंबर वार उतरते हैं। सतो प्रधान से सतो रजो तमो। तुम्हारी बुद्धि में 84 जन्मों का चक्र बैठा है। तुम जैसे अब लाइट हाउस हो। ज्ञान से इस चक्र को जान गए हो कि यह चक्र कैसे फिरता है। अभी तुम बच्चों को और सबको रास्ता बताना है। सब नैयाएं हैं। तुम पायलट हो, रास्ता बताने वाले। सबको बोलो आप शांति धाम सुख धाम को याद करो। कलयुग दुख धाम को भूल जाओ। अच्छा मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है।
अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। संशय में आकर कोई प्रश्न नहीं उठाने हैं। सेकंड पॉइंट, योग अग्नि से आत्मा रूपी सीता को पावन बनाना है। किसी बात के विस्तार में जास्ती न जाकर देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। वरदान, देही अभिमानी स्थिति में स्थित हो सदा विशेष पाठ बजाने वाले संतुष्ट मणि भव। सार, जो बच्चे विशेष पाठधारी हैं उनकी हर एक्ट विशेष होती। कोई भी कर्म साधारण नहीं होता। साधारण आत्मा कोई भी कर्म देहे अभिमानी होकर करेगी और विशेष आत्मा देही अभिमानी बनकर करेगी। जो देही अभिमानी स्थिति में स्थित रहकर कर्म करते हैं वे स्वयं भी सदा संतुष्ट रहते हैं और दूसरों को भी संतुष्ट करते हैं। इसलिए उन्हें संतुष्ट मणि का वरदान स्वतः प्राप्त हो जाता है। स्लोगन, प्रयोगी आत्मा बन योग के प्रयोग से सर्व खजानों को बढ़ाते चलो। ओम शांति।